आपने रमजान में तो खूब बांटा लोगों को। फितरा इसलिए रखा गया है कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले भी 2.5 किलो आटा लोगों में बांट दो कि ईद के दिन कोई भी आदमी भूखा न रहे। आपने पाबंदी लगा दी, सड़कों पे नहीं आना, पढ़ना नहीं। तो हमारी वो जो गरीबों को मदद थी वो भी रोक दी। अब वो गरीबों की मदद जो है ईदगाह के रास्ते में, हम ये नहीं देखते कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, हम तो हर एक को देखते हैं, तो हम आपको पाबंदी करते। अब जब आपने सड़क रोक रखी है, हमेशा चली आ रही है, जब रोक रखी है वहाँ सन्नाटा है, तो हमको आधे घंटे में पढ़ के हम घर चले जाएंगे। कह रहे हैं 2 बार में पढ़ो, ये बात सुनने की है, 2 बार में पढ़ो। पिछली मर्तबा एक तो आदमी मस्जिद ईदगाह के अंदर गया है, भीड़ वो निकल रही है, अब दोबारा हमको पढ़ना, बाहर भीड़ लगेगी। इंतहाई बदतमीजी की थी हमारी पुलिस ने हमारे उन लोगों के साथ जो नमाज ईदगाह के अंदर नहीं गए थे, बदतमीजी की थी। और उससे पहले अब हम जाहिर है घर से कोई टोकन नहीं तो निकलते नहीं कि ईदगाह के टोकन बटे, इतने अंदर जाएंगे इतने बाहर रहेंगे। पिछले से पिछले मर्तबा 118 नमाजियों पर FIR दर्ज कर दी और इंतजामिया कर दी, तूने नमाज क्यों पढ़ी? अरे बाप रे बाप, ये करोगे मेरे साथ? ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सा कमिश्नर है कानपुर में जो हमको आधे घंटे के लिए नमाज पढ़ने के लिए इंतजाम नहीं कर सकता? तुम रात दिन करो, रास्ते रोको, यात्राएं निकालो कुछ। हम कभी आपके मंदिर में अजान देने तो नहीं गए, डीजे बजाने तो नहीं गए। अरे हम पीसफुल लोग हैं, सुबह नए कपड़े पहन के बच्चों के साथ ईदगाह जाते हैं। हम दंगा करने जा रहे हैं कि तुमको इतना बड़ा खौफ है? लेकिन नहीं, मुसलमान की दुखती रगों पर पहले तो हम पर जुल्म किया, अब ये किसकी नमाजें रोको। पुलिस वाले नमाज पढ़ते हुए लोगों को लात मार रहे हैं। बेटा तुमसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता। हम कहते हैं भैया कोई मजहब है, कोई मजहब दुनिया का ऐसा नहीं है जो मना न करे कि हर मजहब का एहतराम करो, हर मजहब के पैगंबर का एहतराम को, अवतार का एहतराम करो, हर मजहब के ग्रंथों की इज्जत करो। हमको तो ये दर्ज दिया गया है। दूसरी बात ये बेटा कि अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ये बात सुनने की है, रास्ता खोल दे ईदगाह का, ट्रैफिक निकले, तो हमारा मजहब मालूम क्या कहता है? हम रास्ता रोक कर किसी आने जाने वाले को तकलीफ नहीं देंगे, हमारी नमाज नहीं होगी। इतना बड़ा मामला इस्लाम का, इस्लाम को समझ नहीं रहे भैया। हिंदू मुसलमानों में जो इत्तेहाद था, चारों तरफ कैंप लगते थे हिंदू भाइयों के, ईद की मुबारकबाद देते थे। हमारे पुलिस कमिश्नर का कैंप लगता था, हम सब उनको मुबारकबाद देते। मिटा रहे, एक तरफा चल रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा बाबा। कहाँ ले जा रहे हो मुल्क को? अपनी जबानों को कंट्रोल दो। अब तो ये हो गया है कि जो मुसलमानों को गाली दे वो उसके पदोन्नति कर दे। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। हमको हमारे हिंदू भाइयों से, सिखों से, सबसे गले मिलने दो, मोहब्बतों का वो पैगाम चलने दो, जिन मोहब्बतों से एक दूसरे ने गले मिलकर फांसी के फंदे चूमकर अंग्रेजों से मुल्क को आज़ाद कराया। ये मुल्क कहाँ जा रहा है? हम तो नहीं कहते कि बेरोजगारी है, नौजवान बेकार है, ये इसका कोई जिक्र नहीं। अब देखिए कल की एक बात सुन लीजिए। हमारा कमिश्नर जो है इतना बड़ा आदमी हो गया है, हमारा सेवक है। हमारे सारे काजियान शहर नीचे बैठे हैं और वो हमारे कमिश्नर साहब ऊपर से बैठे कह रहे हैं कि ईद की नमाज कोई सड़कों पे नहीं पड़ेगा, और नीचे हमारे काजी शहर बैठे हैं बेशरम। कितनी तौहीन है, क्यों जाते हो? तुमने कोई बात अपनी मनवाई है? वहां तुमने अपनी कोई बात नहीं मनवाई है।
तुम उसका आर्डर लेने जाते हो कमिश्नर का, तो क्यों जाते हो? काजी शहर का ओहदा ये है बेटा कि काजी शहर बड़ी सबसे बड़ा होता है, डिस्ट्रिक्ट जज। काजी शहर का ओहदा ये है कि वो नहीं जाएगा। उस अगर हमारे कमिश्नर डीएम को कोई मामला करना है तो हमारे पास आओ, सब जाते हैं। एक छोटी सी बात, पिछली मर्तबा ये हुआ कि सब लोग वो एनआरसी हो रहा है, वो हो रहा है। डीएम साहब ने हमको बुलवाया कि आपसे बात करनी है। हमने कहा डीएम साहब आपको बात करनी है कोई तो हमारे घर आओ। हम क्यों आए आपके यहाँ? और देखो ऊपर एम डीएम सीएम सब आ गए ऊपर। अरे अपने को पहचानो यार, ये कौन सी थाली बजा रहे हो तुम लोग? हमारे उलमा जा रहे हैं। अरे अपनी बात जब तुम्हारी नहीं मानी जा रही। कमिश्नर साहब ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हुए हैं काजी शहर। तो बेटा हमारी छोटी सी बात ये है कि जब हमारी सड़क बंद है, आपने बंद कर रखी है, तो भैया आधे घंटे में पढ़ लेने दो। पिछली मर्तबा आपसे आपकी पुलिस ने हमारे नमाजी के बाहर बज रहे थे, उनसे बदतमीजी की थी। ये ना हो, आप चाहते हो पूछो। सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, यही कहना चाहिए ना। अभी तक हमारी बात नहीं समझ। नहीं तो ये हमारी नमाज बगैर ईदगाह के नहीं होती। तो नहीं समझ में आई? सड़क ईदगाह का हिस्सा है कि नहीं है हिस्सा? वो जो जमीन है जो, हाँ तुमने अरे सुन लो, बैठ जाओ। अरे बहुत छोटे बैठ जाओ। ये जो ईदगाह की सड़क निकली है वो हम ईदगाह वालों ने वो सड़क दी है। वो सड़क हमारी जमीन पे बनी है जो ईदगाह के सामने है। जो ईदगाह के सामने हमारी जमीन है बेटा, वो ये है हमारी। उस पर भी इजाजत नहीं। हाँ बेटा थोड़ा पर्चा नीचे रखना। अच्छा और हाँ बता भैया, बता दे। बड़ी घटिया है भैया। नीचे सामने